आँख तो खुल गई थी मेरी 8 साढ़े 8 बजे के आसपास, लेकिन अभी निकलने की नहीं सोच रहा हूँ। कल वाला व्लॉग एडिट नहीं किया क्योंकि रात को मैंने काम नहीं किया, तो जब तक मैं पिछला काम खत्म ना कर दूं तब तक मैं आगे फोकस नहीं कर पाता। अब ये रिलीफ रहेगी कि हाँ मैंने पार्ट एडिट कर दिया, अब मैं गोप्रो से वीडियोस उसके इरेज कर सकता हूँ सारे, और अब उसमें फ्रेश रिकॉर्डिंग रहेंगी। वरना 2 दिन का मटेरियल ना हार्ड टू एडिट। अभी आराम से 12 बजे तक का चेकआउट है, 9:30 कुछ हो रहे हैं। व्लॉग आराम से एडिट करके अपलोड पे लगा के तब मैं थोड़ा निकलूँगा। चलें भाई, डेट है 31 अगस्त और ये मेरा अब तक का सबसे, ये मान लो सबसे ख़राब एक्सपीरियंस है इस होटल का। बताता हूँ क्यों। एक तो जब मैंने चेकआउट किया, कह रहा सर आपका बिल पेंडिंग है। मैंने कहा किस चीज़ का बिल है? कह रहा सर सिगरेट का और पानी की बोतल का। मैं बोला सिगरेट कौन दे के गया और किसने मंगाई है? कह रहा सर लड़का दे के गया है। मैं बोला लड़के को बुलाओ पहले, तो मैं देखता हूँ कौन सा लड़का दे के गया सिगरेट। निशान आ गए वैसे, ठीक है, कब तक ही बचाऊंगा। मैंने कहा लड़के को बुलाओ भाई, कौन दे के गया सिगरेट? नहीं, ये भी अच्छा, ये तो उसका है, ये मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर फ़ोन पे बात करी, कह रहे सर जाने दो। मतलब जाने दो मतलब ली ही नहीं है तो जाने क्या दूँ? मैं पीता ही नहीं हूँ, आज तक नहीं छुई। फिर कह रहे सर पानी की बोतल के तो दे दो। मैं बोला तुम एक कॉम्प्लीमेंट्री बोतल तक नहीं दे सकते पानी की? कह रहे सर नहीं देते हैं। और लो भाई तुम 20 रुपये लो, हमारी देखी जाएगी। मुझे रात को इनके लक्षण दिखाई दिए गए थे, तभी मैंने कहा था ना मुझे इनकी सर्विसेज अच्छी नहीं लगी। ये मेरा टूल है, आज ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि अब जो है ना प्योर ड्राइविंग है। 3 दिन तक नो दर्शन हमारे, तो सिर्फ और सिर्फ यही बचा है। अच्छा आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, आप गैप देखो एक बार। ये उंगली का नाखून गया, नहीं इस वाली उंगली का देखो, ये देखो इस वाली उंगली का नाखून गया और इस वाली उंगली का नाखून ऑलमोस्ट गया। अब बराबर है, ऊपर नीचे हो रहा है ये, तो इसके घर पे जाके नट ठीक करने पड़ेंगे। ये चीज़ करना एटलीस्ट इतना तो करो आप। इंटीरियर मेरी सीट गंदी हो चुकी है, कलर में डिफरेंस देखो। घर पे जाने के बाद इसकी ड्राई क्लीनिंग कराऊंगा फुल इंटीरियर की, पहली बार। जितना इंटीरियर को साफ और क्लीन रखोगे ना गाड़ी, उतना कम स्मेल मारती है। बारिश हो रही थी ना, हर जगह बार बार उतर रहा था, तो उसकी वजह से। वर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ दिस ट्रिप, आई एम नॉट वर्स्ट, देखो मेरा ख़राब कुछ भी नहीं गया। होटल्स के मामले में सबसे ख़राब एक्सपीरियंस अभी तक का ये महाराष्ट्र का ये रहा है। गोप्रो लगाया हुआ है, चार्जर ये रहे, माइक निकाल के रख लेता हूँ। मेरी केबल भी टूट गई है, काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। ये देखो, ये लेनी पड़ेगी क्योंकि अभी कई बार मैंने 1-2 जगह देखा वॉइस ब्रेक हो रही है। ये चिक्की दिए थे भाई साहब ने हमें, इसको मैं एक बार अभी तो यहीं रख देता हूँ, फिर रखूँगा साइड में। Here is my ऐनक। Let's connect my phone। बाथरूम में इतनी गंदी स्मेल, मेरा का रुकने का इसीलिए प्लान नहीं बना यहाँ पे, वरना मैं रेस्ट लेने का मन था क्योंकि मौसम बढ़िया था। 59। इसमें डालते हैं रामेश्वरम।
चलो। सो डिस्टेंस इज 1340, टाइम 23 hours 53 minutes। अरे चिक्की अपने आप रखी गई दोनों बास्केट में। सो ये भाई गोल्डन, क्या नाम था इसका, पाम्स, नॉट गुड। महाराष्ट्र में है वैसे स्टे वगैरह की ना काफ़ी दिक्कत है। वो कल जो मिला था मयूर एक्सप्रेस वो तो बहुत बढ़िया था। लेन में मिलने के बाद थोड़ा सा अपनी लेन में रहो, और जो स्पीड आप कैचअप कर लो, मैचअप कर लो, तो फिर बीच में आ जाओ। तो 23 घंटे मैं दिन की आज तो कम ही चलाऊंगा, क्योंकि रील्स नहीं कटी हैं शुरू वाले पार्ट्स की। इंस्टा पे कुछ है ही नहीं कंटेंट, तो वो आज मैं कुछ 6-7 घंटे ही ड्राइव करूंगा, उसके बाद नहीं करूंगा। काम करना ज़रूरी है। और आज मैं सारे रील्स काट के, और फिर कल से फिर रेगुलर ड्राइविंग, मतलब सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी रूम ले लेना, वो सब होगा। कई बार मैं इसका एक गियर डालना भूल जाता हूँ, फिर जब मुझे लगता है ना यार रेस देते गाड़ी भाग कैसे रही है फिर लगता है 5th में है, टॉप गियर में है ही नहीं गाड़ी अभी तक, क्रूजिंग गियर में। फिर लगाता हूँ। अगर हाथ है मेरा गियर स्टिक पे तो मैं डाल देता हूँ, अगर मैं कुछ करने लग गया फिर याद नहीं रहेगा। मौसम तो अच्छा है वैसे। लेकिन आर्म स्लीव्स पहननी ही पड़ेंगी, ये ज़रूरी है यार। आपका जो एडास है हाई स्पीड पे बढ़िया काम नहीं करेगा। यहाँ तक की लेंथ ठीक रहती है। फुल लूँगा तो फिर स्टीयरिंग पकड़ने में दिक्कत आएगी। एंड लेट मी कवर इट विद द स्लीव। अब ठीक है, फुल प्रोटेक्शन। और रामेश्वरम जैसे मैं जा चुका हूँ, तो हमें कर्नाटका बेंगलोर से होके निकलना पड़ता है। आई थिंक प्रॉपर बेंगलोर तो नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन मैं बहुत नज़दीक से निकला हूँ और ट्रैफिक में भी फंसा था। वो जो एक्चुअल जो होता है ना, एक्चुअल जो ट्रैफिक है वो तो नहीं मिला मुझे, लेकिन जा चुका हूँ कर्नाटका तमिलनाडु से होते हुए। अब जब मैंने सोचा कि मेरे को उस रास्ते जाना, तो मेरे को सब याद आ गया। अब ठीक है। और आज थोड़े कंफर्टेबल कपड़े पहने हैं। ये लोवर है, थोड़ा जीन्स जैसा दिखाई देता है, ट्राउजर जैसा। लोवर है, बहुत कंफर्टेबल है। टी शर्ट पहन ली। ये शर्ट वगैरह में ना थोड़ी सी दिक्कत तो रहती है। बारिश। काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई पूरा दिन रोड यही सब दिखाते रहता है, कुछ और भी दिखा, मंदिर दिखा। अरे मैं भाई इसी तरीके का ट्रैवलर हूँ। मैं कोई प्रोफेशनल व्लॉगर नहीं हूँ कि मैं आपको हर चीज़ रिकॉर्ड करूँ। गाइस मैं ये खा रहा हूँ ऐसा, और भैया कैसे हो, इतना मुझसे नहीं होता। मैं व्लॉगर नहीं हूँ, मुझसे ये वाली लाइफस्टाइल व्लॉगिंग नहीं होती है। मैं अपना गाड़ी से रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ अपने कंफर्ट जोन में, गाड़ी के अंदर बैठ के थोड़ा बहुत मंदिर का दिखा देता हूँ, बाहर वॉइस ओवर कर देता हूँ। इतना ही मुझसे हो पाएगा। देखो दैट्स माई कंफर्ट जोन, और ये मेरा स्टाइल है और मुझे ये पसंद है। और अपना मर्जी का काम करने के लिए ही मैं यूट्यूब पे आया था, वरना मैं जॉब कर रहा होता। ठीक है, तो आपका फीडबैक सर आँखों पर सर माथे, लेकिन वो चीज़ मुझसे हो नहीं पाएगी। कोई कह रहा है कंटेंट ऐसे बनाओ, कोई कह रहा है कंटेंट वैसा बनाओ, कोई कह रहा है कि फ़ोन से ज़्यादा शूट करो, कोई कह रहा है कल्चरल चीज़ें दिखाओ, लोगों से बात करो, फिर कोई कह रहा है कि भाई पीओवी वीडियो ज़्यादा दो, ऐसे वाली ये जो कैमरा से शूट कर रहा हूँ। फिर एक कह रहा है भाई पीओवी अच्छा नहीं लगता, वीडियो की नाश मार दिया, ऐसे करो वैसे करो। भाई देखो, मैं कोई घर की नई नवेली दुल्हन नहीं हूँ जो मैं सबको खुश रख पाऊँ। मैं अपने पति को खुश रख सकता हूँ, वो सिर्फ मैं खुद हूँ। मैं करूँगा अपनी मर्ज़ी से जो मुझे सूट करता है, जिसको करने में मुझे मज़ा आता है, एंड आई एन्जॉय माई सेल्फ डूइंग दैट। तो मैं वही कर सकता हूँ। प्लीज़ अडेप्ट टू माई स्टाइल।
मैं आउट ऑफ कंफर्ट जोन जाके एक ऐसी चीज़ कर रहा हूँ जो कि आप लोगों को पसंद है लेकिन मैं इंजॉय नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट इन दैट पोजीशन, दैट फेज। तो मैं अपना 100 नहीं डिलीवर कर पाऊंगा उसके अंदर, और मैं ही नहीं कॉन्फिडेंट दिखूंगा, आप लोगों को भी घंटा मजा आने वाला उस चीज़ में। अब जो कॉन्फिडेंस देख रहे हो आवाज़ में, जो मेरा बोलने का तरीका है, जो मेरी वॉइस है, वो उस वक्त नहीं निकलेगी जब मैं कोई एक ऐसी चीज़ कर रहा हूँ जो मेरा करने का मन नहीं है। मैं होटल वाले से अब क्या बात करूँ, है ना? सीधा होटल दिखा दे, ये होटल है, ये रूम है, आना चाहो आ सकते हो, मेरा तो कोई कमीशन है नहीं। और मैं फालतू की प्रमोशन कर रहा हूँ होटल की, रेस्टोरेंट की, मेरा क्या है? कुछ भी फ़ायदा नहीं है। सबके पैसे ही तो दे रहा हूँ मैं, डीजल टोल जहाँ भी लग रहे हैं, और खाना पीना रहना, इनकी प्रमोशन हो रही है फालतू की, तो मेरा तो कोई फ़ायदा है ही नहीं ना। तुम्हें पता है एक प्रमोशन कितने की पड़ती है? एक रेस्टोरेंट वाले को मैंने कहा कि भाई थोड़े कम कर ले, कह रहे भैया 100 रुपये कम दे देना, बदले में रिव्यू दे देना होटल का। मैं बोला 100 रुपये में रिव्यू? हंसने लग गए, हे। शर्म आ रही है 100 रुपये में? तुम्हें पता है 1 मिलियन सब्सक्राइबर पे एक मेंशन के हम कितने लेते हैं? एक स्टोरी के, एक कैराउजल के, एक रील के, एक यूट्यूब डेडिकेटेड इंटीग्रेशन के हम कितने लेते हैं? ठीक है, तुम्हारे एक होटल में 1 महीने रुक सकता हूँ मैं उतने में, खाली एक छोड़ो कुछ भी बोलेंगे इंस्टेंट। इनको ना सब ये फ्री का लगता है कि रिकॉर्ड ही तो कर रहा है, और क्या कर रहा है। तुम्हें पता है रिकॉर्ड करने में कितने पैसे लगते हैं, गियर्स कितने महंगे हैं, और कितने सालों की मेहनत है। ये कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, ये बोलने का तरीका, ये सारा काम करने का तरीका, ये नेम फेम, इतने 10 लाख लोग पता है कितने होते हैं। ये टाइम लगता है इस चीज़ में। अब सितंबर आ गया, मतलब कल ही आ गया, इस महीने नया आईफोन लॉन्च हो रहा है, तो मुझे लेना है, लेकिन जाके ही ले पाऊँगा अब तो। अच्छे से देख के कलर वगैरह ट्राई कर, देखो लेना है वो तो, मतलब अब ये नहीं है कि 16 लूँ या 17 लूँ, डिस्काउंट में 16 ले लूँ, नहीं, मेरे को लेटेस्ट चीज़ चाहिए। चलो भाई एक चमत्कार शुरू करते हैं। मैं अपनी जादुई सी डिवाइस लगा लेता हूँ जो कि मेरे नाक को टच कर गई। मैगसेफ है तो ग्रिप तगड़ी है भाई इसकी। तो अभी मुझे एक काम करना है, मेरा जो ये वाला ट्राइपॉड है, ठीक है, बहुत हैवी है, इसको हर जगह नहीं यूज़ किया जा सकता। और जो मेरा छोटा वाला है, कहाँ गया ये छोटा वाला, जो मेरा मतलब अब तक का बेस्ट ट्राइपॉड है, और ये कंप्लीट मार्केट में नहीं मिलता भाई, ये जुगाड़ है, ये अलग से लिया गया है, ये अलग से लिया गया है, ये शू माउंट इसका अलग से लिया गया है। लेकिन अब इसमें दिक्कत ही हो गई, इसका ना ऊपर वाला गिर गया, तो नीचे देखो स्टॉपर है ना फ़ोन का, तो अगर मैं अपना ये वाला लगाऊं इसके अंदर, ये देखो स्लिप कर रहा है, तो यहाँ से तो इसने फ़ोन को पकड़ लिया, ऊपर नहीं है, तो मेरा गिर सकता है कभी भी। तो इसका एक जुगाड़ करेंगे। मैंने मोबाइल का माउंट लिया था, ये तो चलो नहीं काम आया, गिर रहा है बार बार, तो इसका जुगाड़ करेंगे। हालांकि मैं इसको उतार के एज इट इज़ उस पर लगा सकता हूँ, लेकिन इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। स्प्रिंग की आवाज़ देख रहे हो, और इसकी देखो, कम है ना, सही है ना। तो अभी करते हैं जुगाड़, ऐसे ही तो नहीं नाम पड़ा है जुगाड़ू। ये काम आया नहीं, गिर जाता है फ़ोन बार बार मेरा। फिर भी लेना हो तो ले लेना, इसकी चीज़ अच्छी है, घूम जाता है, सक्शन अच्छी नहीं है लेकिन। और मैं लेकर आया था फेविक्विक, किसी को लेना हो तो भाई इसका एफिलिएट लिंक डाल दूंगा। ठीक है, ये थोड़ा मुझे बाहर की तरफ करना पड़ेगा, वरना ये गाड़ी की सीट वगैरह पे अगर गिरा तो दिक्कत होगी। उंगली पे लग जाओ कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी को नहीं लगना चाहिए। लग गया वैसे उंगली पे। इसको और अच्छे से लगा देता हूँ।
नीचे वाले पे भी लगा देता हूँ। पूरा ले ठूस ले अंदर तक, अब हिल ना जाइयो। ये अच्छे से, अब ठीक है। देखो इसका क्या है कि सेल्फ स्टिक बन जाती है, ठीक है, और अगर इसको कहीं रखना हो तो ये बहुत वाइड है, इसको हर जगह नहीं रखा जा सकता। उसको मैं गाड़ी के डैशबोर्ड पे रख देता हूँ इधर ऊपर। और इसकी एक दिक्कत ये है, अगर मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ, मान लो मैंने फ़ोन यहाँ पे लगा दिया, तो फिर इसको मैं बार बार फ्लिप नहीं कर सकता। कभी खुद को रिकॉर्ड करना है, कभी सामने वाले को, और इसमें जैसे फ़ोन ऐसे लग जाएगा और इसे ऐसे लग जाएगा, और अगर ऐसे इसको घुमाना हो, मतलब कुछ भी। और ये ब्लूटूथ वाला तो मैंने आपको बताया ही था, टाइमर की भी नीड नहीं है, मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। लेकिन अपने वाले की क्या है, इसकी ऐसे किया और फटाक, लो भी रेडी। उसको शूट कर रहा हूँ फटाफट, खुद को, उसको खुद को। इतना इजी है इसको हैंडल करना। सारा 200 रुपये का सेटअप है ये बस। चलो मैं तुम्हें व्लॉगर की लाइफ से थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराता हूँ। अभी सेटअप का फ़ायदा ये है मेरा रिसीवर, ये है मेरा एमीटर, ये मेरे कॉलर पे लग जाता है, और रिकॉर्ड किया ऐसे किया, रिकॉर्ड किया ऐसे किया। अब ये केबल माइक के साथ आती है, तब 26,000 का माइक लिया था, और ये केबल आपको लाइटनिंग लगानी पड़ती है। अब इसकी हालत, एप्पल की केबल ऐसी आती है, ये ऐसा मुड़ मुड़ के लगा के जो आपको इतना क्रिस्प आवाज़ आती है ना कई बार, वो इससे आती है। आजकल क्या हो गया कि वायरलेस आ गए, ये रिसीवर केबल के थ्रू कनेक्ट नहीं होता, सीधा केबल की तरह ये लगा हुआ ना, डायरेक्ट माइक छोटा सा इतना लगेगा सीधा फ़ोन के अंदर। वो महंगे माइक है, 20-25 हज़ार का। मैं सोच रहा हूँ क्यों फालतू में खर्चा किया, ठीक है ना, अपना जब काम चल रहा है तो तब तक चला लेंगे। अब ये माइक ठीक काम कर रहा है, मेरी ज़रूरत पूरी करके दे रहा है, तो क्यों नए में पैसे डालना। अब मुझे सुकून आया ये करके। 2 दिन से सोच रहा था, फेविक्विक नहीं मिल पा रही थी, अब ठीक है। ये मेरा फेवरेट ट्राइपॉड, आज तक मैंने जितने भी यूज़ करे हैं। एक किसी ने मुझसे पूछा भाई ये कैसा ट्राइपॉड है, मैं बोला बहुत छोटा है। और इसका फ़ायदा ये है, इसकी ये जो है आप तीनों लेग्स है, इतना देखो छोटा सा जगह लेता है। डैशबोर्ड ब्रेजा में आप मेरी जितने भी वीडियो देखते हो सारे डैशबोर्ड पर रख के इसी से बनाता हूँ। केबल तो लेनी पड़ेगी रास्ते में, क्योंकि अगर मैं नया फ़ोन भी ले रहा हूँ तो टाइप सी पोर्ट के साथ आएगा, ये भी रखूँगा, इसको सेल आउट नहीं करूँगा मैं। तो कभी इसमें यूज़ करना, कभी उसमें यूज़ करना। नए माइक के साथ भी शायद आएगी लाइटनिंग बोर्ड वाली अटैचमेंट लगाने के लिए, देखते हैं। अभी पहले फ़ोन लेना है, पहले बाय बाय महाराष्ट्र। भाई मज़ा ही आ गया। यहाँ पे मैंने अभी गाड़ी रोक के खाना खाया, टाइम हो रहा है 3:15, ठीक है। और ये चतुर्थी वेज है, कुछ सोलापुर से मतलब 28-30 किलोमीटर पहले। और अभी तक मैंने जहाँ भी बाहर खाना खाया ना इस ट्रिप पे, ऐसे किसी रेस्टोरेंट पे, सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस, सबसे बढ़िया फूड। ओह शिट, अच्छा याद दिला दी कि लगानी है। इतना बढ़िया, मतलब इतना ओपन पार्किंग स्पेस है यहाँ पे, और अंदर का भी बहुत बढ़िया डेकोरेशन, सब बहुत ही बढ़िया। स्टाफ बहुत वेल बिहेव्ड है। जाके बैठा, मेन्यू कार्ड लेके आ गए। ऑर्डर मैंने दिया था एक स्वीट लस्सी का कि चलो टेस्ट चेंज करते हैं, और मैंने लिया एक बटर मसाला डोसा। 150 रुपये के अंदर दोनों चीज़ें हो गई, दोनों अच्छी थी, ठीक है। और इतना वेल बिहेव्ड स्टाफ। मैं पेमेंट करने के लिए उठ रहा हूँ तो कह रहा है नहीं सर यहीं ले आएंगे, QR कोड वहीं ले आए। मैं जबकि खड़ा था, हाथ धो के आया था, मैं बोला लाओ मैं काउंटर पे कर देता हूँ। बोला नहीं सर आप चल के बैठिए, मैं लेकर आता हूँ मेन्यू को। वो वहाँ पे बिल लेकर आए, फिर QR कोड के लिए मैं उठने लगा, बिल्कुल 2 कदम पीछे। बोला नहीं सर आप बैठिए, मैं लेकर आता हूँ। बिल के साथ भाई ये सौंफ वाला मैंने सबसे बढ़िया जुगाड़ देखा है यहाँ पे। वरना क्या करते हो, डब्बी ले आते हैं, चम्मच से हाथ में रखते हैं, कुछ हाथ से फिर खाते हैं, वो मेरे जैसा गिरा लेगा कपड़ों पे, तो फिर कम ज़्यादा। इसके अंदर भाई सीधा हथेली पे रखो खाओ, या सीधा आ करके मुंह के अंदर सीधा। तो ये बढ़िया था, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस, और रेट भी बिल्कुल किफ़ायती। महाराष्ट्र में सबसे बढ़िया खाना खाया है मैंने अभी तक। वरना आप जैसे जैसे जाते हो ना इस तरफ, ये स्पीड वाले थे, वरना आप जैसे जैसे जाते हो, मैं आया था गुजरात में, MP में, यहाँ पे ना मसाला तेज़ खाते ही हैं, लाल लाल सब्जी का कलर कर देते हैं, मुझे समझ नहीं आता वो मयूर एक्सप्रेस से पहले मैंने खाना खाया था नासिक से निकल के, इतना गंदा खाना, दोनों सब्जी सेम टेस्ट, पंजाबी थाली कह रहा उसे, तो मेरे समझ नहीं आया वो। नॉर्थ इंडिया में ना होता है चटपटा उधर भी, लेकिन वैरायटी होती है, यहाँ ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ें हैं सारी।
अभी साउथ की तरफ देखते हैं। गया हूँ वैसे तो, वहाँ पे ऑप्शन वेज के कम है, मैं जा चुका हूँ। तो आपको नॉन वेज मिलेगा या फिर डोसा वहाँ नहीं मिलता इतना। डोसा अपने नॉर्थ में, साउथ इंडिया की डिश है, मिलती नॉर्थ में ज़्यादा है। उधर वो पत्ते पे खाना खिलाना, चावल रोटी नहीं मिलेगी, चावल और रसम, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। आई एम एक्साइटेड अगेन कि मेरे को वो सब भी इंजॉय करना है अब। तो अभी हूँ मैं NH52 के ऊपर और काफ़ी टाइम से इसी के ऊपर चल रहा हूँ। मैं सोलापुर से साइड में विजयपुरा की तरफ ले लिया था कट, और विजयपुरा इज़ अराउंड 80 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर एंड द बैंगलोर इज़ 610 किलोमीटर्स। तो ये कुछ है, और ये हाईवे बढ़िया है। कहीं कहीं अभी तो 6 है, लेकिन 4 लेन भी है और गड्ढे बहुत ही रेयर है, बहुत कम है, सुकून है इसके ऊपर। लेकिन बस एक है, इस पर थोड़ी सी ना बोरियत चढ़ेगी, क्योंकि इस पर 80 की स्पीड है लिमिट, और मैंने क्रूज़ लगाया हुआ है। क्योंकि 80 के नीचे विदाउट क्रूज़ भाई देख नहीं चलती है ये गाड़ी। 80 के नीचे चलने ना पता लगता कब 80 क्रॉस करती है, ना मज़ा आता 80 से नीचे। जितना मर्जी पंजे से रोकने की कोशिश कर लूँ, 78, 82, 83 तो चली जाती है। तो क्रूज़ सेट किया हुआ है, लेकिन राइट फुट रेडी है ब्रेक पैडल के लिए। तो अभी ऐसा है, बैंगलोर तो नहीं पहुंचा जा सकता। ये अभी मैं कर्नाटका में एंटर कर चुका हूँ। ये है छोटी सी क्लिप, लास्ट टाइम भी मिस हो गई थी। अचानक से बोर्ड आता है, और जब ये स्टेट चेंज होती है, तो जस्ट अभी चेंज हुई है, तो कहीं कोई चेक पोस्ट मतलब है, लेकिन चेकिंग हुई नहीं है, रोकी नहीं। एक ही बंदा था पीछे पुलिस वाला, लेकिन कहीं कोई गाड़ी की चेकिंग वगैरह नहीं होती है। तमिलनाडु में बहुत स्ट्रॉन्ग चेकिंग होती है, गुजरात में होती है, महाराष्ट्र में भी नहीं हुई, तो वहाँ तो होती है। और अब गाड़ी का डीजल जाने वाला है। मैं ढूंढ रहा हूँ कोई बढ़िया सा फ्यूल पंप आ जाए। जियो का था, लेकिन वो राइट साइड में था और कट नहीं था। स्पीड लिमिट 80 की है, तो रिज्यूम। एंटर होते सारे बोर्ड सारे कन्नड़ में आ गए। यार 12 से 13 स्टेट जो है मैं क्रॉस करने वाला हूँ इस ट्रिप पे। स्टार्टेड फ्रॉम हरियाणा, देन राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा, फिर शायद पश्चिम बंगाल होते हुए झारखंड जाऊँ। शायद अगर हुआ तो पश्चिम बंगाल, झारखंड, फिर बिहार, फिर यूपी, फिर यूके। ठीक है, ये हो गए 13 स्टेट्स। उड़ीसा मैं पहली बार कर रहा हूँ इनमें से, और झारखंड पहली बार करूँगा। मतलब मेरे गाड़ी में क्रॉस कर चुका हूँ इंडिया में लगभग 23 से 24 स्टेट्स में से। 4 तो रह गई नॉर्थ ईस्ट की, और 1-2 इधर उधर की रही होंगी। जियो का नीचे था, हाईवे से नीचे आया हूँ लेने, वरना आधा किलोमीटर पीछे इंडियन ऑयल का था, नहीं डलवाया। In 600 meters, join with National Highway 52. ओके। तो ये कर्नाटका की मेरी पहली टैंक रिफिल है। अरे 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 अरे, यही है ना रिलायंस जियो, यही तो है। डीजल फुल। डीजल फुल यस। कैश का सर? यूपीआई। देखता हूँ, चलिए स्टार्ट। डीजल है? हाँ 91.11। यहाँ पे स्पीड कैमराज चलान होता है। स्पीड कैमरा चलान होता है। ये स्पीड ಮುಂದೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, कट ಮಾಡ್ತಾರೆ ना? नहीं जी, ऐसा नहीं। गाड़ी नहीं है यहाँ पे, वो ऊपर कैमरा लगते हैं एक गाड़ी, नहीं, ऐसा ही कुछ भी नहीं है। नहीं। चलान हो जाएगा फालतू में अगर मैं तेज चलाऊँ। 80 स्पीड पे तो बहुत धीरे चलती है। महाराष्ट्र में थी, हाँ सोलापुर के आसपास थी। इधर नहीं है कुछ भी। आपका नाम ले दूं अगर चलान हो जाए तो मेरा? नहीं है, चलो देखेंगे।
इनफ बस। हाँ डकार ले रही है। अच्छा इसकी वो रसीद निकाल देना, रिसीट मशीन से निकालनी है। इतना अभी ट्रैवल करके आ रहे हैं। हाँ स्टार्टेड हरियाणा से स्टार्ट किया था, फिर अभी रामेश्वरम जाना है। 7 हो गए ज्योतिर्लिंग, फिर आंध्र प्रदेश, फिर झारखंड। इसी रोटेशन से जाना। हाँ सेम रूट से जा रहा हूँ, सोलो। इस ग्लास में तो कुछ दिख नहीं रहा मेरे को, ब्लैंक। मैं सोच रहा हूँ कहाँ उंगली मार रहे हैं, कुछ दिख ही नहीं रहा। कैसा वैसा वो आप हटा दो ना, अब साफ दिख रहा है। कैसा? पता है ग्लास का फर्क है, कुछ नहीं दिख रहा ये लगाने के बाद तो मेरे को बिल्कुल ब्लैंक। ये सामने ये सब दिख रहा नंबर डालना है। है। गाड़ी का नंबर डाल दो 0014 ऐसे नहीं पूरा डालना। HR 82 82 C फॉर चार्ली 0014। पता नहीं इनको दिख रहा है कि नहीं। खाली है बिल्कुल। आपका कैसा, ये कौन सा स्टेट सर? हरियाणा। क्या ये गाँव है क्या? बड़ा बिजनेस बड़ा? नहीं यूट्यूब पे काम करता हूँ, यूट्यूबर हूँ, वो चैनल का नाम है। हाँ अच्छा। थैंक यू। कह रहे बिजनेस है क्या? क्योंकि भाई यही है ना कि इतनी लंबी ट्रिप पे अगर आप जाते हो तो देखो खर्चा तो होता है, ठीक है। और एक आम जॉब वाला इंसान जल्दी से नहीं सोचता है, एटलीस्ट एक साथ तो नहीं करेगा 12 के 12 In 500 करते हैं। meters, join with National Highway 52. अरे करते हैं लोग, मुझे मिले हैं रास्ते में, एक ने बाइक से की थी, तो हिंदी तो आती है भाई, काफ़ी लोगों को आती है। कन्याकुमारी गया तभी मैंने काफ़ी लोगों से ऐसे बात की, कभी फ्यूल पंप पे, कभी होटल पे, दे अंडरस्टैंड हिंदी। लेकिन जो ठेठ लोकल है ना, जो पब्लिक डीलिंग में नहीं है, मान लो सिटी के अंदर किसी से रास्ता पूछ लिया, अब उसको हिंदी नहीं आएगी, उसको इंग्लिश भी नहीं आएगी। तो साउथ में ये दिक्कत होती है, ना हिंदी आती ना इंग्लिश आती है काफ़ी बार लोगों को। आज मैं सोच रहा हूँ कुछ 6-7 बजे ही ले लूँ रूम, 6:30 बजे के आसपास आई स्टार्ट सर्चिंग फॉर द रूम। और ये हाईवे रहेगा तो मिलना थोड़ा सा मुश्किल भरा काम होगा। ये टोल मैंने जैसे क्रॉस किया तो मुझे 2-3 पुलिस वाले दिखाई दे गए थे दूर से, और मुझे पता था ये रोकेंगे क्योंकि कर्नाटका में अभी तक गाड़ी चेक हुई नहीं थी। उन्होंने दूर से इशारा कर दिया था लेफ़्ट में लगाओ, लेकिन मैं राइट लेन में था तो लेफ़्ट में आने में थोड़ा सा टाइम लगा, तो मैं उनका वेट करने लगा आने का। तो उन्होंने मिरर में पीछे से इशारा किया, मैंने देखा मिरर में कि लाइसेंस लेके उतरो। मैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके उतरा तो लाइसेंस मुझसे उन्होंने ले लिया। फिर फ़ोन में कुछ करने लगे, मुझे लगा भाई अब पावती कटेगी यहाँ पे। मैं बोला सर क्या कर रहे हो? कह रहे एक काम करो PUC और दिखाओ। मैं बोला भाई अब गए काम से, मैंने कोई गलती भी नहीं करी। तो मैंने पूछा सर क्या हो गया? कह रहे कुछ नहीं, ऐसे रेगुलर चेक है, जा सकते हो। ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग। सर थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू, थैंक यू। फोटो काटेंगे फोटो। ज़रूर ज़रूर। कहाँ से आप लोग? हमें कर्नाटक कर्नाटक से। कर्नाटक गुड। ले या कैसे? तुम कहाँ से सर? हरियाणा। ओके सर। ओके थैंक यू, थैंक यू, बाय। अच्छा अरे आइए प्लीज़ 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 प्लीज़, श्योर। तुम्हारे पीछे बोर्ड देखिए सर, इसके और रुका है मैं। अच्छा पीछे देखा? ओके थैंक यू, बाय। ये ले सर। क्या? ये अकेले? हाँ सोलो। कितना घंटा सर टोटल? टोटल क्या? रनिंग कितना होता है? रनिंग? हाँ रनिंग किलोमीटर वाइज हाँ। 12,000 अराउंड, 11-12,000। 4 धाम भी है। 12,000 है? हाँ हाँ 4 धाम भी है। अभी पुरी भी जाऊंगा, रामेश्वरम तो है ही, फिर बद्रीनाथ भी है। क्या? कौन सा खत्म कर गए? अभी 7 हो चुका है, मैं महाराष्ट्र तक ये कर चुका हूँ, भीमा शंकर तक हो चुका है 7। अभी 8 रामेश्वरम। मल्लिकार्जुन। हाँ आंध्र प्रदेश, फिर झारखंड।
फिर बैक टू होम। ओके बाय बाय, सेम, थैंक यू थैंक यू। This was the whole point of creating this YouTube channel. सच में यार ये रोड ट्रिप बहुत सही जा रही है, बहुत सही। आप सबका प्यार है इतना, मेरे एफर्ट्स हैं और भोले बाबा का बुलावा था, उनकी मेहर है ऊपर, घर वालों का सपोर्ट तो है ही हर तरीके से, वो तो सबसे ऊपर है, तो सही है। इतना ट्रिप पे रिकग्निशन और प्यार, लोगों का सपोर्ट कभी नहीं दिखा मुझे। थारोक्स ऐसा लग रहा है ब्रेजा को ना भूलता सा जा रहा हूँ। होना नहीं चाहिए वैसे वो चीज़, और होगी भी नहीं, लेकिन क्या बताऊँ, अभी इसको ज़्यादा चलाता हूँ, वो कम चलती है, खड़ी रहती है, खड़ी खड़ी के बेचारे की हैंड ब्रेक की वायर जाम हो गई, कभी कुछ दिक्कत आएगी। अभी वैसे टेंस कंडीशन में खड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब लॉन्ग रूट पे यही निकलती है भाई। अब जिस चीज़ के लिए ली है वो काम तो निकालो इससे, उसको लोकल में चलाता हूँ, क्योंकि लोकल में इसके DPF चौक होने के चांसेस हैं। थोड़ी बहुत तो बीच में आ रही थी, लेकिन यहाँ पे अब लगातार है, और रोड टूटा हुआ है थोड़ा, जैसे बारिश हुई है ना, तो मतलब यहाँ कंटिन्यूस होती रही होगी बारिश, और अब कहीं कहीं पे टूटा हुआ आना। वो थोड़ी देर पहले आपने देखा था अचानक से कितना पानी आ गया था विंडशील्ड पे। तो ऐसे केस में एक्वा प्लानिंग की वजह से गाड़ी आपकी स्किड मार सकती है, जहाँ पे क्या होता है कि अचानक गाड़ी के सामने पानी आ गया और आप ब्रेक नहीं लगा पाए या आपने लगाए नहीं, और गाड़ी अचानक से वाटर के ऊपर स्लाइड करते हुए इधर उधर घुस सकती है, रोड से नीचे उतर सकती है, ठुक सकती है किसी में, क्योंकि पानी भरा है। हमें उम्मीद नहीं है ना पानी कितना भरा है वो, और है भी कि नहीं है। तो अचानक से आता है, लगता है थोड़ा सा पानी होता बहुत ज़्यादा, और फिर इतना पानी उछल जाता है अचानक बहुत। थोड़ा सा बारिश की आवाज़ें एंजॉय करो। फ्रंट की हैं, नहीं तो मैं आपको सनरूफ की आवाज़ सुना देता। नहीं, फ्रंट की हैं तो आवाज़ आएगी नहीं ज़्यादा, खड़ी गाड़ी में सही आएंगी। कम होगी इसमें। मैं वाइपर प्लेट एरो ट्विन डलवाने ही सोच रहा हूँ मैं घर जाने के बाद, जैसे ब्रेजा में डाले हुए ना बोट्स की, वो वाली। अभी टाइम हो रहा है 6:25, और मुझे थोड़ा सा एडिटिंग का काम करना पड़ेगा। यहाँ जगह है क्योंकि थोड़ी सी सेफ़ है, वरना तो मैं नहीं रुकता। थोड़ा सा ट्रक्स वगैरह यहाँ रुके हुए हैं, और ज़्यादा चार्ज है नहीं, मेरे को टाइम लगेगा, तो मैं एक काम कर लेता हूँ। अब लैपटॉप डायरेक्ट इससे लगा सकता हूँ, लेकिन मेरे पास एक दूसरा जुगाड़ है। ये यूज़ करना पड़ेगा। ये गाड़ी का इन्वर्टर है, लेकिन इसकी चलो करते हैं काम। इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, I have to start the car। कैमरा हटा के, ठीक है, कैमरा हटाने पड़ेंगे चलो थोड़ी देर, क्योंकि ये केबल इसकी मैंने छोटी कर रखी है, वरना इसमें लग जाती है। देखो जगह है, तो इसके अंदर ये अच्छी चीज़ है कि आप ये बिजी नहीं रखेगा 12 वोल्ट को। और नाउ आई हैव टू टेक आउट, थोड़ा सा बैग ना बड़ा लेना पड़ेगा। फ़ोन भी लगा ही देता हूँ कुछ, इसी बहाने आपको चीज़ भी दिख जाएगी। ट्रिप के हिसाब से ठीक है, मतलब अगर आप ज़्यादा होटल वगैरह नहीं लेते हो, स्टे वगैरह नहीं लेते हो,
तो उसके लायक चीज़ है। ये लाइट आ गई, ठीक है। फ़ोन, इस गाड़ी के साथ ये दिक्कत है, मतलब इसमें 12 वोल्ट का पोर्ट आगे नहीं है, वरना मैं यहीं लगा लेता। अब पीछे फ़ोन लगाऊंगा, फ़ोन को मेरे को एक्सेस करना है क्योंकि क्लिप्स उसके अंदर है। और इसका फ़ायदा ये है भाई, ये 200 वोल्ट तक के कोई भी अप्लायंस आप इसमें लगाओ, जितना मर्जी आपको लगाना है वो लगाओ। और इसमें आप ज़्यादा अगर कोई हैवी चीज़ लगा दोगे तो ये कट मार जाएगा। 200 वोल्ट इसकी लिमिट है, तो चीज़ तो ठीक है। वैसे लगा देता हूँ वैसे फ़ोन। और इसमें दो तो आप ये लगा सकते हो, मतलब ये DC to AC इन्वर्टर इसलिए कहते हैं। 3 पिन ये लगा दिया, 2 टाइप A है, 2 टाइप C है। ये नहीं लगेगा शायद, हाँ ये इसमें मैंने ये लगाया हुआ है ना, ये नहीं, तो यहाँ लगा देता हूँ। इससे क्या है, आपके जो इक्विपमेंट्स हैं, कोई भी चीज़ लगाओ 200 वोल्ट तक की, सेम जो आप जैसे घर में लगाते हैं ना उसी स्पीड से, क्योंकि अब आपका खुद का अडेप्टर चार्ज कर रहा है इस चीज़ का, जो भी आप यूज़ करोगे। बस ये है कि अगर इसमें 12 वोल्ट आगे होता ना तो थोड़ा नज़दीक रहता। अब गाड़ी के कैमरास बंद है, चलो मैं काम कर लेता हूँ थोड़ी देर। ये क्या चल रहा है भाई, अगर मैं इसको अगर स्पेस मारूँ जैसे यहाँ पे, तो आगे भी नहीं कर रहा, और अगर मैं मारूँ डिलीट मान लो बैक स्पेस इसका, तो वो भी नहीं हो रहा। लेकिन बाकी सारी चीज़ें काम कर रही हैं। अगर इसको मैं मिनिमाइज़ कर दूँ वो जगह, ऐसा भी नहीं है कि टच में दिक्कत है, कीपैड में दिक्कत है। अगर मैं इसको बैक करूँ वो भी हो रहा है। 8 पार्ट ये खोला, ठीक है। और यहाँ टाइप करके देखूँ कुछ, कीपैड काम नहीं कर रही। अभी कर गया अपने आप ही काम, अब तो कर रहे। चले भाई, मेरे को लग गया आधा पौना घंटा लग गया टाइटल थंबनेल बनाने के लिए। और अब ठीक है, अब मैं थोड़ा सा अगर मान लो एक्सटेंड करता हूँ टाइम, तो टाइटल थंबनेल की कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो पब्लिश पे लगा दी है, थोड़ी और जो पोस्ट पब्लिश जो मेरे को चीज़ें करनी होती हैं वो मैं कर चुका हूँ। क्या होता है ना कि 8 बजे वीडियो लाइव जानी होती है। अभी अगर मैं नहीं रुकता तो 8 बजे का टाइम चला जाता, फिर मेरे को 9:30-10 बजे करनी पड़ती या कल करनी पड़ती। तो जो काम मेरे को बाद में करना था वो काम अभी रुक के कर लिया। अब मैं थोड़ा सा आराम से गाड़ी चला सकता हूँ कि चलो अब तो स्केड्यूल कर दिया, वीडियो अपने आप 8 बजे लाइव हो जाएगी। बस 8 बजे मेरे को रोक के इंस्टा स्टोरी, व्हाट्सएप स्टेटस, इन सब पे लगानी है। उसमें हार्डली 2-4 मिनट जाती हैं। तो बस ये कुछ है। इतनी कूदी है ना गाड़ी यहाँ पे, क्या ही बताऊं यार। ये रीजन है मैं रात को ड्राइव प्रेफर नहीं करता। सारी अलाइनमेंट आउट। यहाँ क्या मतलब है हाईवे पे, मतलब 6-6, 8-8, 10-10 ब्रेकर एक साथ। ये रूम है भाई, ऐसा करके बढ़िया साफ सुंदर रूम है। और नया एसी लगवाया मेरे लिए। और इधर 2 चेयर हैं, टेबल है, एक हाफ मिरर है। और वॉशरूम इज़ गुड, कोई स्मेल नहीं, कुछ नहीं, बस ऊपर थोड़ा लटका पटका पड़ा है। हमें तो इसका काम है, ये ठीक है। और यहाँ रुका हूँ मैं इस रेजिडेंसी में। देखो यार, ट्रैफिक था, गड्ढे थे, ब्रेकर लग रहे थे गाड़ी को। रात को मैं ड्राइव नहीं करता, तो मैं यहाँ पे रुक गया हूँ इस रेजिडेंसी के ऊपर। और ये रूम है, और इधर ये, और वो थार खड़ी है। ट्रैफिक भाई इतना गंदा हाल है, मतलब कहीं कहीं पे, बस पूछो मत। ये मैंने काफ़ी जगह देख लिया, स्विचेस ना उल्टे हैं। जैसे अभी ये ऑफ कंडीशन पे है तो ये रुक जाएगा, क्योंकि मैंने अभी ट्राई किया था ना, तो पड़ेगी ना स्पीड कम। लेकिन अगर इसको ऊपर की तरफ करूँ अब ये चलेगा, स्पीड बढ़ाऊँ। अच्छा, ये देखो चल गया ना। और इस कंडीशन पे है, अपना जो रेगुलर ऑफ है इसका ऑन है। ये खाना आया है, 2 रोटी, ओके, दाल तड़का। अरे साइड हो जाओ सारी चीज़ें, अब मेरे को खाना आ गया। ऐसे रिमोट नहीं खाना,
सैलड, अरे भाई साहब क्या क्या आ गया, ये रायता, अरे रायता लेकिन डालूं किस तरह में, ज़्यादा है यार क्वांटिटी, और ये नाइस। अब बनेगी ना बात, 2 चपाती और राइस, क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है, दाल दिखाऊं, लेकिन राइस खाऊंगा किससे भाई मैं, स्पून वगैरह कुछ भी नहीं है भाई। होटल वाले इतने बढ़िया हैं, चम्मच आई नहीं साथ, तो इनसे मांगने गया तो नई कटोरी पता नहीं होटल में क्या कर रही है इसमें, और 1 चम्मच दी, ठीक है। और ये सारा ना 240 का है, 110 का पुलाव और 110 की दाल, ये सारा कॉम्प्लीमेंट्री, और 50-60 इन्होंने ले ली डिलीवरी के, या होटल वाला लेके, या जो भी है। भाई साहब दाल भी सही है, नाइस यार। मुझे अब लग रहा है वेस्ट होगा खाना क्योंकि बचेगा ज़्यादा, और मैं ये रवि गुप्ता को देखते हुए थोड़ा इंजॉय कर रहा हूँ। अब मैं खाना खाता हूँ, और ये देखो रोटी है कि रोटला है कोई नहीं, दो शिफ्ट में खाया जाएगा क्योंकि आज मुझे काम ज़्यादा है। आप जो मर्जी हो जाए, दिन छोटे होने लग गए, मेरे को सुबह जल्दी निकलना ही पड़ेगा, चाहे जितने घंटे की नींद हो। 6 से 7 बजे के बीच आई हैव टू लीव एनी हाउ, क्योंकि शाम के 6-7 बजे तक ही गाड़ी चलती है, उसके बाद नहीं चलती। इतने ब्रेकर लगे, इतना दिल दुख रहा है मेरा अभी तक कि अब फटाफट इसकी अलाइनमेंट करानी पड़ेगी। और यहाँ पे खाने का ऐसा है, इन हाउस रेस्टोरेंट नहीं है इनका, ये ला कर देंगे कहीं से, तो कुछ वो ऑर्डर करना है खाना। एंड आज के व्लॉग में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। कमेंट करके ज़रूर बताना कैसे लगा।